का बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तुम्हार पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यार रिश्ते, अंग तोड़ेंगे तेरा साथ छोड़ेंगे, तेरा साथ छोड़ेंगे। ये दुनिया जान न पाई, हमने तुमको बेजाना। तुम्हें ये दुनिया जान पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे तेरा साथ छोड़ेंगे, तेरा साथ छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे तेरा साथ
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22/5/2022 बाबा को अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 13/2/91। मुख्य पॉइंट में बाबा भन्नुहुन्छ विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। बाबाले त्यति बेला सन् 1991-92 तपस्या वर्षको रूपमा बाबाले मनाऊ भनेर डाइरेक्सन विशेष दिनुभएको थियो र हामीले अब योभन्दा पहिलाको 3-4वटा आइतबारदेखि नै हामीले यो तपस्याको बारेमा विशेष बाबाको मुरली सुन्दैछौँ हैन। तपस्या भनेको के हो र एक रस र एकाग्रता स्थितिलाई कसरी बनाउने, विश्व परिवर्तनको लागि हैन तीव्रता त्यसमा कसरी ल्याउने, विभिन्न तरिकाले बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाइराख्नु भएको छ। तपस्याको अर्थ, तपस्याको महत्त्व, त्यो सबै कुरा त आज पनि बाबाले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। हुन त बाबाका बच्चाहरू सबै योगी तपस्वी हुन्, योगी जीवनवाला। कोही 6 घण्टा 8 घण्टा या 2-4 घण्टा योग लगाउनेवाला योगी होइन, योगी जीवनवाला, निरन्तर योगमा रहनेवाला योगी जीवनवाला बाबाका बच्चा हो। फेरि पनि बाबाले यो कार्यक्रम, यो प्रोग्राम तपस्या वर्ष मनाऊ भनेर किन दिनुभयो? किनकि बाबाले भन्नुभयो विशेष अब एकाग्रताको शक्तिलाई बढाउनेको आवश्यकता छ। जबसम्म एकाग्रताको शक्ति बढ्दैन तबसम्म स्थिति एक रस बन्दैन हैन। अनि विश्व परिवर्तनमा तीव्रता ल्याउनको लागि त यो दुईटा शक्ति आवश्यक छ। त्यही भएर बाबाले विशेष तपस्याको कार्यक्रम दिनुभएको छ र आज विशेष यो शिव जयन्तीको बारेमा पनि बाबाले बताउनु भएको छ हैन। शिव जयन्ती भनेको वास्तवमा के हो? बच्चाहरूले शिव जयन्ती, महाशिवरात्रि भनेर भक्तहरूले पनि मनाउँछन् र बच्चाहरूले शिव जयन्ती मनाउँछन्। बच्चाहरूले बाबालाई बधाई दिन्छन्, मुबारक दिन्छन् बाबाको जयन्ती भनेर। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ? शिव बाबाको साथसाथमा ब्रह्मा बाबाको पनि अवतरण हुन्छ। ब्रह्माको रूपमा अवतरण त त्यसपछि भयो नि त। अनि साथसाथमा शिव बाबाले र ब्रह्मा बाबाले पनि ब्राह्मण आत्माहरूको बिना केही गर्नुहुन्न, त ब्राह्मण आत्माहरूको पनि अवतरण हुन्छ। त शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा र बच्चाहरूको सँगसँगै अवतरण हुन्छ। त्यही भएर यो शिव जयन्ती केवल बाबाको मात्रै जयन्ती नभएर बच्चाहरूको पनि जयन्ती हो। यो विचित्र जन्मदिन हो। बाबाले पनि बच्चाहरूलाई मुबारक दिनुहुन्छ र यसलाई भक्त आत्माहरूले महाशिवरात्रि भन्छन्। महाशिवरात्रि किनभने किनकि बच्चाहरूले यो दिनमा विश्व परिवर्तनको महान सङ्कल्प, पवित्रताको महान सङ्कल्प आदिदेव ब्रह्मा बाबाले बच्चाहरूको साथमा यो विशेष महान सङ्कल्प व्रत लिनुहुन्छ कि पवित्रताको बलले विश्वलाई हामीले परिवर्तन गरेर श्रेष्ठ महान विश्व बनाउने सङ्कल्प लिनुहुन्छ। त्यही भएर यसलाई महाशिवरात्रि र रात्रि किन भनेको हैन? शिवरात्रि शब्द रात्रि किन भनेको? किनकि रात्रि शब्द भनेको अन्धकारको प्रतीक। त
त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सबै बच्चाहरू अन्धकारमा थियौ, आफूले आफूलाई देख्न सक्थेनौ। जसरी अन्धकारमा कुनै पनि चिज जो छ जस्तो छ त्यो यथार्थ देख्न चिन्न सकिँदैन अँध्यारोमा, हैन? त्यस्तै गरेर तिमीले पनि आफूलाई चिनेका थिएनौ, आफ्नो बाबालाई चिनेका थिएनौ। तिमी जो हौ वास्तवमा त्यो भएर पनि आफूलाई देख्ने आँखो थिएन, थियो त? ज्ञानको आँखो थियो, थिएन। वास्तवमा हामी जुन आत्मा हौँ भन्ने पनि थाहा थिएन, हैन? आत्मालाई देख्ने आँखा थिएन। माना हामी केमा थियौँ त? अन्धकारमा थियौँ। र बाबाले आएर ज्ञानको प्रकाश दिनुभयो, तेस्रो नेत्र दिनुभयो, जसले हामीले आफूलाई देख्न सक्यौँ, बाबालाई देख्न सक्यौँ। त्यही भएर बाबा आएर नै त्यो प्रकाश दिने, बाबा नआउँदासम्म त्यो अन्धकार हुने भएको हुनाले, अज्ञानताको अन्धकार हुने भएको हुनाले, र बाबा आएपछि त्यो अज्ञानताको अन्धकार मेटिने भएको हुनाले बाबाको अवतरण दिनलाई के भनियो? शिवरात्रि भनियो, महाशिवरात्रि, हैन? र यसरी अब विशेष तपस्या वर्षको बारेमा र शिव जयन्तीको बारेमा आज बाबाले हैन धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। ध्यान दिएर सुन्नु, हैन? बच्चाहरूलाई बाबाले हिरा तुल्य जीवन दिनुभएको छ। शिव जयन्ती हो नै हिरा तुल्य। त जानेर बुझेर आफ्नो जीवन हिरा तुल्य बनाउनलाई अनुभव गरेर बाबाको बच्चा बनेका छौ, सौदा गरेका छौ, या कसैको अनुभव सुनेर देखेर राम्रो लाएर आएका छौ, त्यो पनि बाबाले सोध्नुभएको छ। अर्कालाई देखेर अर्काको अनुभव सुनेर आएका छौ या आफै अनुभव गरेर आएका छौ? अर्काको कुरा सुनेर धोकामा परेका त छैन, आफूलाई हेर त्यो पनि भनिदिनु भएको छ बाबाले, हैन? धोका हो या वास्तविक चिज हो, त्यो पनि त्यो देख्ने आँख हो। त्यो आँखा त बाबाले नेत्र दिनुभएको छ नि त। अच्छा, तो विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। दूरदेशी र देशी बच्चाहरू भन्नुभयो। दूर देशमा समुद्र पारीका देशबाट आउने बच्चाहरूलाई बाबाले दूरदेशी या डबल विदेशी भन्नुहुन्छ। तो बाबाले भन्नुभयो आप सभी भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। परम नाम त झन् कति टाढा छ, हैन? अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान त यही दुनियाँमा छन्। बाबा त यो दुनियाँभन्दा परलोकबाट आउनुहुन्छ, जहाँ विज्ञानको कुनै साधन पनि जान सक्दैन। कति टाढा छ, हैन? तो बाबा कति टाढाबाट आउनुहुन्छ। बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए और बाप बच्चों को पदम गुड़ा मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। दुनिया में सिर्फ मनाते और बाप मनाना अर्थात बनाना। बाबाले बनाउनुहुन्छ आफू समान बच्चाहरूलाई। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हों, चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम गुड़ा मुबारक दे रहे हैं। बच्चाहरूले बाबालाई मुबारक दिन्छन्। बाबाले चाहे बच्चाहरू सम्मुख साकारमा छन्, चाहे आकार रूपमा छन्, विश्वको कुना कुनामा सबै बच्चाहरूले जुन मनाइरहेका छन् जयन्ती, उनीहरूलाई
आकारी रूपमा सम्मुख बच्चालाई पनि र अरू सबैलाई हिरे तुल्य जयन्तीको हिरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दिँदै हुनुहुन्छ। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए। यति महान जयन्तीलाई मनाउँदा मनाउँदै तिमी पनि आफै के हुँदैछौ, हीरा तुल्य बन्दैछौ। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। कसले बनायो? बाबाले। हरेक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती, क्रिश्चियन या अरू कुनै विशेष महात्माहरूको, शंकराचार्यको या ठुला ठुला व्यक्तिहरूको हैन जयन्ती मनाउँछन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले मनाउने वालालाई आफू जस्तो बनाउँदैन, बनाउँछन्। र बाबाले हामीलाई आफू समान के गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हो। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। जब शिव बाबा आउनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको, ब्रह्मा पनि अब साकारमा दादा लेखराजबाट हैन ब्रह्माको रूपमा अवतरित भयो। शिव बाबाको साथ साथमा परिवर्तित रूप के भयो, अवतरित भयो। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। अब ब्रह्मा बाबा र शिव बाबाले मात्रै पनि के गर्ने, फेरि बच्चाहरू पनि चाहिए हैन। त बाप दादाले बच्चाहरूको रचना गर्नुभयो, त बाप दादा र साथ साथमा ब्राह्मण बच्चाहरू सँगै के हुन्छन्, अवतरित हुन्छ। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? कसको जन्मदिन भयो शिवरात्रि? आपका भी है ना, केवल बाप का नहीं, आपका भी हुआ ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। बाबाले के भन्नुभयो, यो अवतरित दिवसमा शिव बाबा र ब्रह्मा दादा र ब्राह्मण आत्माहरूले महान संकल्पको व्रत लिए कि विश्वलाई पवित्रताको व्रतले महान या श्रेष्ठ बनाउँछौं। त विशेष आदि देव ब्रह्मा
अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है। आफू पनि महान बन्ने, विश्वलाई नै महान बनाउने व्रत लिनेको दिव्य दिवस हो। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? महाशिवरात्रि भनिन्छ। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। आदि आत्माले प्रतिज्ञा नगरेको भए हामी कहाँबाट यहाँ आउँथ्यौँ त नि, हैन? त्यसको प्रत्यक्ष फल हामी सबै पनि के भयौं? बाबाको अगाडि प्रत्यक्ष भयौं। देखो कहाँ कहाँ कोनों में चले गए थे, कुन कुन कुना कुनामा हामी गए पुगेका थियौं। बाबाले कहाँ कहाँबाट खोजेर निकाल्नु भयो। कितने कोनों में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। कस्तो कुना कुनामा गएका थियौ, लुकेका थियौ। बाबाले यस्तो माटोमा लुकेका आफ्ना हीरा तुल्य बच्चाहरूलाई के गर्नुभयो? खोजेर निकाल्नु भयो। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना। शिव बाबा को झंडा को मुनि प्रतिज्ञा लेने चलन छ नि। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। शिव जयन्तीलाई के पनि भन्छन्? शिवरात्रि पनि भन्छन्। रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती है। होते हुए भी दिखाई नहीं देती। कुनै चीज छ भएर पनि अँध्यारो छ भने देखिँदैन, होते हुए भी नहीं दिखाई देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख वा जान सकते थे। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले पनि हैन, बाबा अवतरित हुने बेलामा त्यतिखेर तिमी जे छौ जस्तो छौ, न आफूलाई देख्न सक्थ्यौ, न बाबालाई देखना वा चिन्न सक्थ्यौ। मैं आत्मा हूँ, यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। म आत्मा हूँ, आत्मा तो छ नि भित्र, भएर पनि अनुभवको र ज्ञानको आँखाले देख्न सक्थेन। ज्ञानको आँखै थिएन, अनुभवको आँखै थिएन। थियो त? थिएन। अच्छा, तो नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। यी दुईटा आँखा त थिए, तर आँखा भएर पनि केमा थियो? बाबा भन्नुहुन्छ अंधकारमा। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए
बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्त की विधि और दूसरे तरफ है बच्चों की संपूर्ण विधि। दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। एकातिर भक्त आत्माहरूको विधि भक्ति मार्गमा बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले जुन अहिले यथार्थ विधिले बाबालाई याद गर्छौ, आफूलाई चिन्यौ, बाबालाई चिन्यौ, तेस्रो नेत्र खुल्यो हैन, त्यही यथार्थ विधिको यादगार भक्ति मार्गमा पनि मनाउँछन्। त एकातिर भक्तहरूको विधि, अर्कोतिर बच्चाहरूको संपूर्ण विधि, दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितना होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ शालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। आप सभी बिंदु रूप के महत्व को जानते हो, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु रूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते हैं, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों के सिंधु हैं, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। भक्तहरूले केवल बिंदु रूपले चिनेका छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले केवल बिंदु रूपले होइन, बिंदुको साथ साथमा बाबाको जुन सर्व खजानाको शक्तिहरूको सिन्धु भनेको सागर विशाल रूप छ, त्यसलाई पनि चिनेका छौ। दोनों रूप से जाना है ना, बिंदु और सिंधु दोनों रूप से जाना है ना, कि नहीं जाना है, कि खाली बिंदु ही जाना है, हा? सिंधु भी जाना है, हा? बिंदु और सिंधु दोनों रूप को जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी मास्टर सिंधु बन गए। आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? बाबा सोध्नुहुन्छ आप में कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो? ममा कति खजाना भरे त्यो पनि थाहा छैन, आफू भित्रको खजाना आफैलाई अझै थाहा छैन। कति खजाना भरिएको छ हिसाब गरेर लगाउन सक्छौ? सोध्नुभएको छ बाबाले। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। तो सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है? सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है? तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो, आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग लगाने वाले योगी हो? बाबा भन्नुहुन्छ आप सब योगी जीवन वाले हो। जीवन भनेको कति घंटा हुन्छ? 1-2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हुन्छ? 24 घंटा। जीवन भनेको जीवन निरन्तर जीवन भयो नि। जबसम्म आत्मा यो शरीरमा छ तबसम्म जीवन छ, हो कि हैन? तब जीवन योगी जीवन वाला हो या 8 घंटा 6 घंटा या कई घंटा योग लगाने वाला हो। योगी जीवन तो है ही,
फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है? बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और वो भी योगी जीवन में, और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थककर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो? सोच समझ के योगी बने या किसी के कहने पे बने, या अभी बनना बाकी है? क्या है? हैं? बाबा सोते हैं, सोच समझ के बने हो ना, या किसी के कहने से बन गए? अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो? अनुभव करके बने या सुन के बने? अर्काले सुनाएको सुनेर आफैले गरेर अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुना और देखा तो अच्छा लग गया और आने लगे? बाबाले सोध्नुहुन्छ, आफूले अनुभव गरेर योगी बनेका हौ या सुनेर देखेर राम्रो लागेर मन परेर आएका हो भन्नुहोस्? सिर्फ देख करके सौदा किया या सुनकर सौदा किया है? देख के सुन के सौदा किया है? कहाँ किसी के धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है, अच्छी तरह से देख लिया, परख लिया, अभी भी देख लो। बाबा भन्नुहुन्छ अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है? ब्रह्मा कुमारी को जादू लायो भन्छ नि, जादू लागेको तो होइन? तीनों आंखें खोल के सौदा किया है? तीनों आंखें, दुई आंखें नहीं, तीनों आंखें खोल के सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोलकर सौदा किया है ना? पक्का? सभी पक्के हैं, पक्के हैं।
ओम शान्ति। त बाबाले के सोध्नुभएको थियो? तिनटै आँखा खोलेर सौदा गरेका भने पक्का छौ, धोकामा आएको त छैन, अझै नि हेर भन्नुहोस् न। कसो आइहाल्यो, फसिहाल्यो, अब छोड्न नि मिल्दैन। ओम शान्ति भनेर सबैले चिनिहाल्यो भनेर सङ्कल्प चल्दैन, हुँदैन। अझै पक्का हुनु पायो भने हुन्छ, सभी पक्के। अच्छा, सभी बच्चे मीठी मीठी रुहरिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हैं तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। बाबा म त हजुरकै हो, म कहाँ जान्छु र, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा के कुरा सहन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। बतायो भने त्यही हो क्या नि बाबा, म त अब बाबाको हजुरको बच्चै हो, म कहाँ जान्छु र, कहीँ अवस्था त जान्न, हात त छोड्दिन। तर यो ज्ञानी योगी जीवनले मन त पर्छ, केही कुरा सहन गर्न चाहिँ अलिक कठिन हुन्छ। परिस्थिति आउँछ, विघ्न आउँछ, परीक्षा आउँछ, कदम कदममा पेपर आउँछ भन्नुहोस् बाबाले, होइन। त्यो सबै सहन गर्न फेरि संस्कार पनि मिलाउनु पर्छ। घर गृहस्थीमा बस्नेलाई मात्रै गाह्रो होइन हजुर, सेन्ट्रल बस्नेलाई पनि गाह्रो हुन्छ, मधुबनमा बस्नेलाई पनि गाह्रो हुन्छ, सेन्ट्रलमा बस्ने झन् कहाँ कोसँग मिलेर बस्नै गाह्रो हुन्छ। कोही कहाँ कोही कहाँ कोही कहाँ। घरमा कस्तो तरिकाले मिलेका हुन्छन्, कस्तो संस्कार पाएका हुन्छन्, होइन। सबै अलग अलग हुन्छ नि त आफ्नो। यहाँ आएर सब एक भएर बस्न कति गाह्रो हुन्छ, संस्कार मिला त्यसैमा त फेल हुन्छ। बस्छन्, खान्छन्, के काम त्यही भएर थाहा पाउनु भनेको क्या, सबैलाई गाह्रो हुन्छ। ज्ञान पाएर सम्पूर्ण भने त ब्रह्मा बाबासँग सूक्ष्मतलवासी बनिहाल्दैन। त्यो दृष्टिले हेर्नु नि राम्रो हो, महान दृष्टिले, उच्च दृष्टिले, होइन। तर गाह्रो सबैलाई हुन्छ भन्न खोजेको, होइन। संस्कार मिलाउनु त झन् सबभन्दा गाह्रो त्यही हुन्छ, संस्कारको टक्कर। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है, यह कब तक होगा, कैसे होगा। यस्तो कठिन परिस्थिति जब अगाडि सहन गर्नुपर्छ नि, ओहो अब यो कहिलेसम्म होला, छिटो विनाश भइदियो हुन्थ्यो, छिटो विनाश भइदियो हुन्थ्यो। अब आफू पक्का भएकै होइन, विनाश भइदियो के हाल्ने, है। आफू रेडी हुनु पर्यो नि। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। निरंतर योगी जीवनमा त्यो हलचलले के गरिदिन्छ, अंतर ल्याइदिन्छ। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती हैं। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है
जो कोई भी पेपर आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर को पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। कुनै कुरा हुन्छ, कठिन परिस्थिति आउँछ, संस्कारको टक्कर हुन्छ, त्यति बेला त्यसलाई बातलाई बात नसम्झ, के सम्झ? पेपर समझ। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया? अब पेपर, परीक्षा पेपर अगाडि छ, यही प्रश्न किन आयो, यसको सट्टा अर्को किन आएन भनेर बसेर हुन्छ कि खुरखुर लेख्न पर्छ? खुरखुर लेख्न पर्यो नि, होइन? यही किन आयो होला, यो मास्टरहरू नि कस्ता हुन्, यही प्रश्न यही प्रश्न निकाल्नु पर्थ्यो, अर्कै निकालेर हुन्थेन भन्ने सोचेरै बस्यो भने अनि के हुन्छ? समय सकिन्छ, उत्तर लेख्ने टाइम पनि भ्याइयो अनि झन् फेल भइन्छ, होइन त? त्यही भएर पेपर किन आयो, कसरी आयो, किन आउनु पर्ने भनेर सोचेर नबस, होइन? क्यों आया, ऐसा भी होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अब यतिको कमी कमजोरी त भइहाल्छ, ठुला ठुला नि कस्ता छन् र, आफूलाई आफ्नो कमजोरीलाई चलाउनको लागि यतिको त मेरो गल्ती त भइहाल्छ नि, चल्छ भन्ने पनि नसोच। धेरै जसोले त्यही ठान्छन् कि ठुला ठुला नि त त्यस्तै छन् के, होइन? अब मेरोमा नि यो कमी भयो त के भयो त, त्यो होइन नि। ठुलालाई हेर भन्नुभएको छ र बाबाले, कसलाई हेर? बाबालाई फलो गर, ठुलालाई फलो गर, पुरानालाई फलो गर, पहिला आकालाई हेर भन्नुभएको छ कुनै मुखले? भन्नुभएको छैन। त्यो पहिला आकाले गल्ती गरे भनेर मैले नि गल्ती गर्ने होइन नि। अच्छा, अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों किया? आफ्नो कमी कमजोरी छ भने यतिको त भइहाल्छ भन्ने सोच्छौ, र अरूको लागि यसले यस्तो गर्ने, यो पुरानो महारथी भएर नि, यति पुरानो ज्ञानमा चलेको भएर नि, या समर्पित भएर सेन्टरमा बस्ने भएर, मधुवनमा बस्ने भएर, ल यार, अनि कति धेरै प्रश्न आउन थाल्छन्, होइन? त्यो होइन। क्या किया, इसने ऐसा क्यों किया, क्या किया? तो इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। ती सबै कुराहरूलाई देखेर संकल्प चलाउने होइन, त्यसलाई पेपरलाई पेपर सम्झेर, परीक्षा सम्झेर के गर? त्यसलाई पास गर। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? समझा? अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं, सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज हो जाते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरे के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क्स दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव व संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में समान शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। यह फुल पास के समीप लाने नहीं देती, और यही कारण है जो कहाँ अलवेलापन और कहाँ आलस्य आ जाता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना है कि मुझे फुल पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो। करना ही है, होना ही है,
यह सब जो भी कमजोरियां हैं उनको तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है। योग अग्नि प्रज्वलित हुआ है। योग को आगे बढ्यो भनेको बोले है ना। लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी सी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आग में जो भी चीज डालो तो या तो परिवर्तन या भस्म होगी। परिवर्तन और भस्म करने में दोनों में आग क्या चाहिए? तेज चाहिए। योग अग्नि है, लगन की अग्नि भी जगी हुई है, लेकिन सदा ही तेज रहे, कभी तेज कभी कम नहीं। जैसे यहाँ स्थूल अग्नि में भी अगर कोई चीज अच्छी बनाना चाहते हो और टाइम पर बनाना चाहते हो तो अग्नि को उसी रूप में रखेंगे जिस समय पर और अच्छी रीति तैयार हो जाए। अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार होगी? पकाउन लाहा आगो निभे पाक्छ? पाक्दैन। भर तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। अब निभ्यो फेरि फुक्न पर्यो। आजकलको ग्यास लाइटर चट्ट बालिदिएका किन हुन्छ? पहिला त दाउरा जोडेर बाल्न कति गाह्रो हुन्थ्यो है। त योगको अग्नि दाउरा जोडेर बाले जस्तो हो। हेर्नुहोस्, ग्यास लाइटर बाले जस्तो होइन नि, चिसो गरी बलिहाल्नु होइन। ढुङ्ग्राले फु फु गर्छ, धुवा नै हुन्छ फेरि। अच्छा, तो बाबा भन्नुहुन्छ अगर बीच में आग बुझ जाए तो समय पर चीज तैयार हो सकेगी, भर तैयार होगी परंतु समय पर नहीं। तो आग की योग अग्नि भी बीच बीच में ढीली हो जाती है तो संपन्न बनेंगे, लेकिन लास्ट में बनेंगे। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार मिल नहीं सकता। सुन्नु बुझ्नु? गरिहाल्छु नि, बिस्तारै बिस्तारै गर्छु क्या, धारणा पनि गर्छु, शुद्धता पनि ज्ञानी त नि अब यस्तै छ। पछि पछि गरौँ न, कहिले नि हुँदैन। एउटा विघ्न एउटा गरिहाल्नुपर्छ, झाटको गर्नुपर्छ। गर्छु भनेपछि गरिहाल्ने, जेसुकै होस्। केही त्याग गर्न पर्यो भने त्याग गर्ने होइन, केही सुन्न पर्यो सुन्ने, गरिहालेपछि छिटो गरेर छिटो सम्पन्न बन्यो भने राज्य भाग्य नि सत्यमा छिटो पाइयो। सुरुबाटै पाइयो, सुरुबाट गऱ्यो भने सुरुबाट पाइयो। अब भोलि पर्सि गरौँला, भोलि पर्सि गरौँला भन्दा भन्दै अन्तमा गऱ्यो भने अन्तमा पाइयो। गर्नै नपाएर मऱ्यो भने के हुने? अब कहिले मर्ने थाहा छैन। गर्छु गर्छु भन्दा भन्दै फुस्सो भयो भने गयो, सक्यो, पाइँदैन। त्यही भएर बाबाको श्रीमतमा चल्नको लागि भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, अलिक दिन परिस्थिति मिलाएपछि गरौँला होइन, तुरन्तै। लास्ट में संपन्न बनने वाले को फास्ट और फर्स्ट राज्य भाग्य का अधिकार नहीं मिल सकता। आप सभी का लक्ष्य फर्स्ट जन्म में राज्य भाग्य करने का है या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? त्रेता के अंत में आएंगे? सतयुग में दूसरे तीसरे जन्म में आना है या फर्स्ट में आना है या त्रेता में आना है या त्रेता के भी लास्ट में आना है? भोलिदेखि द्वापर युग हुनेछ, आज राज्य पाएर के गर्ने होइन? त्यस्तो नि त हुन्छ नि। भोलिबाट द्वापर सुरु भयो, आज एक दिन त्रेताको अन्तिम दिन, एक दिनको लागि टास भयो। के मजा भयो? हजुर? अच्छा, तो पहले जन्म में आना है ना, पहले जन्म में आना है ना, तो तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना, फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है?
एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चल जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति। कहिले कहीं शुद्ध संकल्प भन्दा व्यर्थको तिर भारी हुन्छ हैन। तो बाबाले के भन्नुभयो, तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ 1 में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। एउटा पनि सब्जेक्टमा कमी छ भने 3टा सब्जेक्टमा 100 मार्क्स ल्याएर एउटामा फेल भयो भने फुल पास भनिन्छ? भनिन्न, विषयदार भनिन्छ हैन। तो बाबा भन्नुहुन्छ चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरे 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ 1 में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी क्या है? शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना। तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना यह तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना। मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना। तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता और कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। दाने तैयार हो गए, माला तैयार नहीं है। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है। दाना पनि छन्, दाना मोती के मोती, माला हुने हैन, धागो पनि छ, दाना पनि छन्, तर नजिक नजिक छैन, टाढा टाढा। संस्कार मिलाउनु पर्यो, नजिक हुनुको लागि हैन, आपसमा स्नेह हुनु पर्यो, बल्ल माला भन्छ भन्नुभयो। धागा भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी हैं और योगी रहेंगे। योगी जीवन में ही रहना है कि छोड़ना है? रहना है। अलि दिन पछि छोड्ना है? नहीं।
अंत तक रहना है। ड्रामा की हर सीन को न्यारे प्यारे बन देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए क्या है? प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। जे पनि हुन्छ त्यसमा कुनै न कुनै राज हुन्छ। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। नाराज नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। राजलाई हर बातमा कल्याण छ। बिचारा दुनियाँमा हेर्नुहोस्, जित्ने वालाले अघि धसेर हिँडेछन्, हार्ने वाला अँध्यारो मुख लागेर। बाबाको बच्चा हारे पनि ठिकै छ, जिते पनि ठिकै छ। तातिएको मोसो जस्तो बनाएर वकिलको वकिलै छन्। तातिएको मोसो जस्तो अनुहार राप वकिलै आछन्। राप वकिल। हिजो एकजनाले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो फेसबुकमा के लेखेर, यस्तो पनि लेखेर हार्ने, हारे भन्दैमा यस्तो लेखेपछि फेरि कसले भोट दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। मैले त पढिनँ, एकजनाले सुनाउँदै। वरिष्ठ 4-5 जनाले पनि त्यस्तै गरेको देखे। बिचारा ज्ञान छैन नि, उनीहरूलाई त ठुलो चोट लाग्यो। अब जसलाई ज्ञान छ होइन, अब ज्ञान भएका राज जान्ने वाला बच्चा कहिले नाराज हुँदैन। नाराज नहुने भनेको दुखी नहुने, किनकि हर बातमा के छ? केही न केही रहस्य छ, राज छ, कल्याण छ। ड्रामा कल्याणकारी, संगमयुग कल्याणकारी, बाबा कल्याणकारी। कल्याणकारी बाबाको हामी बच्चा पनि कल्याणकारी। त दुनियाँको लागि जुन सीन अप्यारो छ, बाबा भन्छ तिम्रो लागि प्यारो छ। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। डबल विदेशी भी इस बारी शिव जयंती मनाने टाइम पर पहुंच गए हैं। दृढ़ निश्चय रखा कि जाना ही है तो पहुंच गए ना, जाए न जाए यह सोचने वाले रह गए। अभी तो यह कुछ भी नहीं है, अभी तो होना है। अभी प्रकृति ने फुल फोर्स की हलचल शुरू नहीं की है, करती है, लेकिन फिर आप लोगों को देखकर थोड़ा ठंडी हो जाती है। वह भी डर जाती है कि मेरे मालिक तैयार नहीं है। किसकी दासी बने? निर्भय होना, डरने वाले तो नहीं होना। लोग डरते हैं मरने से और आप तो हैं ही मरे हुए। लोग डरते हैं मरने से और आप हैं ही मरे हुए। पुरानी दुनिया से मरे हुए हो ना, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो। तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगेगा? और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन होगा तो माया बिल्ली म्याऊ म्याऊ करेगी। मैं आऊं, म्याऊ भनेको मैं आऊं भने गरेका। मायाले माम मान्छे हेर्नुभयो। मैं आऊं। आप तो हो ही ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीजों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी। न्यारे होना कि थोड़ा थोड़ा लगाव है। बॉडी कॉन्शियस है तो थोड़ा थोड़ा लगाव है। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दोनों मुरब्बी दादियां सुन रही हैं, देख रही हैं। कुछ नवीनता देखनी चाहिए ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि एक है बाड़ी की सेवा, दूसरी है फरिश्ता मूर्त और शक्तिशाली स्नेहमयी दृष्टि की सेवा। कुछ समय इन्हों को यह सेवा का पाठ मिला हुआ है। आदि से बाणी और कर्म की सेवा तो करते ही रहते हैं, करती ही रही है। इस विधि की सेवा का यह भी ड्रामा में है। अंत में यही सेवा रह जाएगी। यह पाठ थोड़े समय के लिए इन्हों को मिला है।
फिर भी मुरब्बी बच्चे हैं ना, इन्हों के हिसाब किताब चुकतू होने में भी सेवा है। निमित्त हिसाब है लेकिन राज सेवा का है। बेहद के खेल में यह भी एक वंडरफुल खेल है। दोनों का पार्ट भी नवीनता है। यह जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू कर संपन्नता और संपूर्णता के समीप जा रही है। अकेले नहीं जाएंगे यह कोई नहीं सोचो। हर एक को चुकतू तो करना ही है, लेकिन सिर्फ कोई चुकतू करता है, कोई चुकतू करते भी सेवा करता है। सारे विजयी बन गए ना। सबकी दुआओं की दवा भी सूली से कांटा कर देती है। हिसाब किताब के प्रभाव में नहीं आई। दोनों ठीक हो गए हैं, सिर्फ परहेज में है। रेस्ट भी परहेज है। जैसे खाने में परहेज होती है, यह फिर चलने फिरने बोलने की परहेज है। बदल तो अच्छा, स्नेह क्या नहीं कर सकता है। कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर के ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व को परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसे तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महापरमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा को भी मुबारक। बाबाले हामीलाई मुबारक दिएपछि हामीले पनि बाबालाई पदम गोडा मुबारक। अच्छा, यो छ वरदान। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी स्थिति श्रेष्ठ बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। अष्ट शक्ति संपन्न भव। समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। विस्तार। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न
बना देती हैं। जो बच्चे अष्ट शक्तियों से संपन्न हैं, वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देते हैं। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति सहज बना लेती हैं। उनके हर कदम में सफलता समाई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। बुझ्नु भएन? जो बच्चाहरू अष्ट शक्तिले सम्पन्न छन्, उनीहरू हर कर्ममा समय, परिस्थिति प्रमाण, हर शक्तिलाई कार्यमा लगाउँछन्। उनलाई अष्ट शक्ति इष्ट र अष्ट शक्तिले इष्ट र अष्ट रत्न बनाइदिन्छ। र यस्तो अष्ट शक्ति सम्पन्न आत्मा जस्तो समय, जस्तो परिस्थिति, त्यस्तै स्थिति सजिलै बनाउँछन्, हैन? र उनको हर कदममा सफलता समाएको हुन्छ। कुनै पनि परिस्थितिले उनलाई आफ्नो श्रेष्ठ स्थितिबाट तल खसाल्न सक्दैन। स्लोगन: जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, यह स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। ओम शान्ति। आजको मुरली गहिरो पनि छ, लामो पनि छ, हैन? र एकदम आवश्यकता, एकदम आफ्नो स्थितिलाई एकाग्र, एकरस, तीव्र पुरुषार्थमा तीव्रता ल्याउनको लागि बाबाले धेरै डाइरेक्सनहरू दिनुभयो। यसलाई पटक पटक सुन्नु होला। आजकल सुन्न सजिलो छ, हैन? मुरली छैन, पढ्न जान्दिन भन्नु नि परेन, सुन्न पनि पाइयो। त्यही भएर विशेष अध्ययन गर्नु होला। त मुख्य सारमा बाबा भन्नुभएको थियो, विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। अच्छा, ओम शांति।